राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में होली के त्यौहार को सबसे बड़े मुख्य त्योहारों में से एक त्यौहार माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, होली के त्यौहार को बड़ा ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस बार जो है दोस्तों, होली का पर्व जो है 8 मार्च 2023 को मनाया जाएगा। वही दोस्तों, होली से एक दिन पहले जो है होली का दहन किया जाता है, जो कि इस बार जो है दोस्तों 7 मार्च के दिन को मनाया जाएगा। यह होली का दहन जो है दोस्तों हर साल फाल्गुन मास के पूर्णिमा तिथि को होता है और होली को रंगों वाली खुशियों का त्यौहार भी कहा जाता है। वही होली का दहन को बुराई पर अच्छाई के जीत का पर्व भी कहा जाता है। मान्यता है कि होली का दहन से वातावरण शुद्ध और होता है और आसपास में मौजूद नकारात्मक शक्तियाँ सारी नष्ट हो जाती है। होलिका दहन के बाद कई लोग उसकी राख को अपने साथ ले जाते हैं और इस राख के कई चमत्कारिक गुण भी होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलिका दहन के बाद की राख के कुछ खास उपाय करने से जीवन में कई फायदे मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं होलिका दहन की रात को अपने लाभ के लिए कैसे जो है इसे इस्तेमाल करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, होलिका दहन के दिन किए गए कुछ खास उपाय जो है दोस्तों हमें जीवन में तरक्की दिलाते हैं और जीवन में जो भी परेशानी है, जो भी कष्ट है, संकट है और सारी परेशानियाँ संकट जो है दोस्तों ख़त्म होने लगती है। तो दोस्तों, हम आपके लिए कुछ ऐसे ही खास उपाय लेकर आए हैं जिसे अगर आपने होलिका दहन के दिन होली वाली रात से और भी कुछ बहुत सारे उपाय हैं जो अगर आपने कर लिया तो फिर देखिए दोस्तों, जीवन में दिन दुनी और रात चौगुनी आपको तरक्की देखने को मिलेगी। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए जानते हैं ऐसे ही कुछ खास उपाय जो आपको होलिका दहन के दिन जरूर करने चाहिए। तो पहला उपाय है कि दोस्तों, यदि अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, पैसों की आवक नहीं है या फिर अधिक धन खर्च हो रहा है, तो ये उपाय कर लें कि होलिका दहन के बाद उसकी राख को अपने घर ले आएं। जी हाँ दोस्तों, जब होलिका दहन आपके घर के नज़दीक कहाँ हो रहा है वहाँ जाएं और आपको वहाँ से राख को जो है घर लेकर आ जाना है और इसे लाल रंग के कपड़े में बांध दें। अब इस राख वाले कपड़े को अपने पैसे रखने के स्थान पर जैसे तिजोरी या फिर अलमारी में रख दें। उसे किसी लाल रंग के कपड़े में बांध कर जो है दोस्तों आपको एक पोटली बनाकर आपको धन रखने के स्थान पर रख दें। ये आप जहाँ पर व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं वहाँ पर भी आप ये रख सकते हैं। आप चाहे तो एक छोटी सी पोटली बनाकर अपने पर्स में भी रख सकते हैं। इस उपाय से आपको कभी भी जो है दोस्तों पैसों की तंगी नहीं झेलनी पड़ेगी। चारों तरफ से आपके पास पैसा आने लग जाएगा। अब दोस्तों, अगला उपाय है कि यदि आप कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं और किसी काम में लाख कोशिशों के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो होलिका दहन के बाद कुछ राख अपने साथ अपने घर लेकर जाए। जब होलिका दहन हो जाए तो दोस्तों उसकी राख बचे उसे आप अपने घर लेकर जाए और उस राख को एक डिब्बी में रख दें। इस डिब्बी को पूजा स्थल के पास या फिर किसी अन्य साफ सुथरी जगह पर रख दें। जब भी कोई कार्य शुरू करने जाए तो इस राख का टीका माथे पर लगा कर ही जाए। आपको अपने काम में सफलता जरूर प्राप्त होगी। दोस्तों, अगला उपाय है कि घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए यदि आप घर में लड़ाई झगड़े बहुत ही अधिक होते हैं तो घर में सुख शांति नहीं रहती है, तो ये उपाय करें कि होलिका दहन की राख को एक पोटली में रख लें। जब होलिका दहन हो जाए तो उस राख को लाए और एक उसकी पोटली बना दीजिए। जब कोई भी शुभ मुहूर्त आए तब इस राख को अपने घर के कोने में छिड़क दें। ऐसा करने से घर में नेगेटिव एनर्जी समाप्त हो जाती है और घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। इससे घर में लड़ाई झगड़े खत्म होंगे और परिवार में सुख शांति और समृद्धि जो है बनी रहती है। अब दोस्तों, अगला उपाय है कि यदि आपके घर में कोई बार बार बीमार पड़ रहा है या फिर किसी बच्चे को जल्दी नज़र लग जाती है, तो ये उपाय करें कि होलिका की राख को एक कपड़े में बांधकर शख्स के सिर के ऊपर से 7 बार घुमा दीजिएगा। अब इस कपड़े की मिट्टी को दबा दीजिएगा। किसी भी बुरी नज़र आपके ऊपर नहीं लगेगी। कोई भी बुरी नज़र है तो इस उपाय को करने से जो है दोस्तों वो बुरी नज़र जो है ख़त्म हो जाती है और घर में तरक्की जो है आपको देखने को मिल जाती है। दोस्तों, अगला उपाय जो है कि कहा जाता है कि दोस्तों प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्यंत ही बलशाली राजा था जो भगवान में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता था, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भी विष्णु जी का परम भक्त था। और होलिका दहन के समय ऐसी परंपरा भी है कि होली का जो डंडा गाड़ा जाता है उसे प्रहलाद के प्रतीक स्वरूप होली जलने के बीच में ही निकाल लिया जाता है। होली की बुझी राख को घर में लाना चाहिए और इस राख की जरूरत आपको धुलंडी वाले दिन पड़ती है।
तो दोस्तों सुख शांति और समृद्धि के लिए धुलंडी वाले दिन, होली वाले दिन जो है ऐसे करें इस राग का इस्तेमाल कि होली के दिन घर के आंगन को साफ करके वहाँ एक वर्गाकार आकृति बनानी चाहिए और उसके मध्य में कामदेव की पूजा करनी चाहिए। फिर घर की महिलाओं द्वारा कामदेव की प्रतिमा का चंदन का लेप लगाना चाहिए और कामदेव से प्रार्थना करते हुए कहना चाहिए कि हे कामदेवता मुझ पर प्रसन्न हो, आप ही यथाशक्ति ब्राह्मण आदि को दान करना चाहिए और चंदन लेप से मिश्रित आम का बोर आपको खाना चाहिए। और आज होली वाले दिन आपको वंदना करनी चाहिए कि होलिका विभूति को यानी होलिका की राख को धारण करना चाहिए। साथ ही मिट्टी से स्नान करने की भी परंपरा है। इसके साथ ही होली वाले दिन स्नान करने से शरीर पर मिट्टी लगानी चाहिए और कुछ देर बाद आपको स्नान करना चाहिए। इससे जो है दोस्तों आपको कभी भी किसी भी तरह की बीमारी जो है नहीं लगती है। अब दोस्तों आपको अपने घर पर लाकर होलिका की राख जो है कहाँ पर रखनी चाहिए, किस दिशा में रखनी चाहिए कि उसके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों वास्तुशास्त्र के अनुसार होली जलाने के बाद होली की राख को घर के आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व दिशा में रखनी चाहिए, क्योंकि आग्नेय कोण का संबंध अग्नि तत्व से है और राख भी अग्नि जलने के बाद ही बनती है। आपको बता दें कि इस दिशा में होली की राख रखने से आपको व्यापार में लाभ मिलेगा और जीवन में आपकी उन्नति होगी और घर की जो है घर के सभी सदस्यों के बीच जो है आपके संबंध भी अच्छे बनने लगेंगे। अब दोस्तों होलिका दहन के दूसरे दिन आप एक काम करें कि आपके घर के नज़दीक होलिका दहन कहाँ हुआ था आप वहाँ पर जाएं और वहाँ पर जाने के बाद जो है दोस्तों होलिका की जो राख होती है उससे आप अपने घर पर लेकर आए और इसमें जो है राख घर पर लाने के बाद इसमें नमक और राई मिलाकर रख लें। या दोस्तों नमक और राई मिलाकर उसके अंदर आपको रख देना है। जब भी घर में किसी को नज़र बांधा हो तो उसके सिर के ऊपर से 7 बार उतार कर बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसा करने से जो है दोस्तों कैसे भी जो है नज़र दोष क्यों ना हो वो ख़त्म हो जाती है। अगला उपाय कि दोस्तों राहु केतु और शनि की बुरी दृष्टि से आपके बिगड़े काम बिगड़ रहे हैं तो आपको होलिका दहन की राख को शिवलिंग पर चढ़ाएं। इस राख को नहाने के पानी में मिलाकर स्नान करने से नवग्रह पीड़ा भी आपके शांत हो जाते हैं। परिवार में कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार चल रहा है तो होली वाले दिन होलिका की राख लाकर उस बीमार व्यक्ति के माथे पर तिलक लगाएं। ऐसा आप 21 दिन तक करें, इससे व्यक्ति जल्द ही ठीक हो जाएगा। होली जलने के अगले दिन सुबह होलिका की राख यानी 7 चुटकी राख लें और उसे घर ले आए और फिर अब इस राख को तांबे के 7 छेद वाले सिक्के के एक लाल रंग के कपड़े में बांध लें और तिजोरी में रख दें। इससे घर में बरकत होगी। साथ ही इससे आप अपनी दुकान के मुख्य दरवाजे के ऊपर भी जरूर लटकाएं तो दुकान, व्यापार, नौकरी में उन्नति होने लगेगी। वास्तुशास्त्र के अनुसार होली जलाने के बाद होली की राख को घर के आग्नेय कोण यानी साउथ ईस्ट में रख दें क्योंकि आग्नेय कोण का संबंध अग्नि तत्व से है और घर से नेगेटिविटी दूर होती है। ऐसा करने से आपको बिजनेस में लाभ मिलेगा। छोटे बच्चों को बुरी नज़र से दूर रखने के लिए होलिका दहन की राख को चांदी की ताबीज या फिर कपड़े में बांधकर गले या फिर हाथ में पहना दीजिएगा। ऐसा करने से बच्चे को कभी भी बुरी नज़र नहीं लगेगी। दोस्तों होलिका दहन की भस्म को बहुत ही शुभ माना जाता है तो घर की नकारात्मकता ऊर्जा को दूर करने के लिए होली की भस्म को अपने